नमस्कार दोस्तों। इन्फोसिस के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं। टीसीएस नंबर जो आए थे वो मिक्स बैक रहे थे कई लोगों के हिसाब से। तो अब इन्फोसिस के नंबर कैसे हैं ये देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार के नंबर्स लाता रहता हूँ, रिजल्ट लेकर के आऊँगा और अन्य वीडियोज़ भी लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं रिजल्ट। देखिए, नंबर्स करोड़ में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, 38,994 करोड़। एक क्वार्टर पहले ये 37,933 करोड़ थी और एक साल पहले 36,538 करोड़। आपने इसे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे या ईयर ऑन ईयर देखेंगे, आपको ये नंबर्स फ्लैट टू पॉजिटिव ही देखेंगे। कोई इस प्रकार का नंबर नहीं आ गया है जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, यानी ग्रोथ की तो साफ कमी है दोस्तों। ठीक है, प्लस इतना ही नहीं, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर आपको जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, यहाँ पर कहीं भी आपको डी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइजिंग हो ये मुझे नहीं लगता। अदर इनकम देखेंगे, 632 करोड़ है जो एक क्वार्टर पहले 561 करोड़ थी और एक साल पहले आप कह सकते हैं 584 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, खर्चे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो 20,796 करोड़ है। एक क्वार्टर पहले ये 20,781 करोड़ थे, एक साल पहले ये 19,438 करोड़ थे। बात कर लेते हैं टेक्निकल सब कॉन्ट्रैक्टर्स की, 3,074 करोड़ है। एक क्वार्टर पहले ये मात्र 3,124 करोड़ था। यहाँ पे एक बड़ा जंप है। एक साल पहले ये 3,694 करोड़ थी। एक बड़ी बचत आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस हैं, कंपनी ने वहाँ पर काफ़ी पैसे बचाए हैं, ऐसा दिख रहा है। अब देखते हैं भाई कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज अदर की, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस देखते हैं। तो भाई देखिए 439 करोड़ है जो एक क्वार्टर पहले 462 करोड़ था, एक साल पहले 363 करोड़ थी। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस 3,387 करोड़ जो एक क्वार्टर पहले मात्र 2,720 करोड़ थी और एक साल पहले 2,512 करोड़। यानी देखिए, जो कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सब कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ पे जो पैसे बचे थे वो लगभग यहाँ खर्च होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट बड़ा खर्चा वो है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो यहाँ इस बार 1,166 करोड़ के आए हैं जो एक क्वार्टर पहले मात्र 1,173 करोड़ थे, एक साल पहले 1,029 करोड़। आप ये तमाम खर्चों को जोड़ लें प्लस अदर एक्सपेंसेस जो 1,000 करोड़ से ज़्यादा हैं, टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगी 30,858 करोड़ जो एक क्वार्टर पहले 30,132 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 28,731 करोड़ रुपीस थी। और अब जब हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं ना दोस्तों, आप यहाँ पाएंगे 6,215 करोड़ है जो एक क्वार्टर पहले 5,925 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 6,026। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई डी ग्रोथ कहीं नहीं है, लेकिन भाई कहीं ऐसी आप कह सकते हैं अम्यूजिंग ग्रोथ भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब चलते हैं भाई और देखें जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड निकल के आई है दोस्तों। आप देखें टैक्स एक्स के बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड ये लगभग आप 6,200 करोड़ कह सकते हैं जो एक क्वार्टर पहले लगभग 6,130 करोड़ थी और एक साल पहले 6,070 करोड़, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट है दोस्तों। ईपीएस भी आप देखें यहाँ पे तो लगभग 14.99 है जो एक क्वार्टर पहले 14.35 थे और एक साल पहले 14.34। ग्रोथ कहीं देखने को नहीं मिल रही दोस्तों और इसी बात का डर रहता है। ठीक है, देखिए स्टॉक प्राइस गिरेगा भागेगा, इसके बहुत अन्य रीज़न हो सकते हैं। मुझे पर्सनली रिजल्ट आप कह सकते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ठीक है, देखिए एक रीज़न क्या है, क्या आप कह सकते हैं आप कांस्टेंट करेंसी के टर्म में क्या हालत रही है, क्या आप कह सकते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्चर वैल्यू कैसी रही है, ये जब हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे वहाँ पर चर्चा होगी। प्राइमा फेस आप देखेंगे तो कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। प्लस कंपनी क्या कहती है मैनेजमेंट, ये भी देखने लायक होगा। और इतना ही नहीं, कंपनी ने भैया 18 रुपये का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड दिया है। ठीक है, कितना? 18 रुपये का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड। आप देखते हैं कि भैया सेगमेंट वाइज कैसा रेवेन्यू रहा है। देखिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो आप यहाँ पाएंगे सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है भैया फाइनेंशियल सर्विसेज। हर एक तमाम जो इंडिया की आईटी कंपनीज हैं उनमें बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सर्विस की जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल सर्विस देखेंगे 10,705 करोड़ है जो एक क्वार्टर पहले 10,661 करोड़ थी।
डी ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सबसे सबसे बड़ा बिजनेस है। एक साल पहले ये 11,148 करोड़ थी, वहां से भी गिरावट है। यानी फाइनेंशियल सर्विसेज से जो कमजोरी आती दिख रही है वो साफ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। हाँ, रिटेल बिजनेस में देखेंगे 5,913 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 5,530 करोड़ थी। यहाँ आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर आया है। एक साल पहले ये 5,183 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ना एक अच्छी जंप आपको रिटेल में देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन की 4,463 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 4,441 करोड़ था और एक साल पहले 4,501 करोड़ थी। अब बात करते हैं एनर्जी यूटिलिटी रिसोर्स सर्विसेज की, 4,957 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 4,889 करोड़ थी और एक साल पहले 4,498 करोड़, जो 450 करोड़ आप 4,400 आप 4,450 करोड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, 4,500 करोड़, माफ कीजिएगा बार बार नंबर के लिए। नाउ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप देखेंगे 5,574 करोड़ है, एक क्वार्टर पहले 5,350 करोड़ थी और एक साल पहले 4,686 करोड़। यानी आप देखिए यहाँ पर भी जो बिजनेस है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी जंप है। बात करते हैं हाईटेक की, तो ये 3,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा फ्लैट ही रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट। ठीक है, लाइफ साइंसेज बिजनेस ने क्या हाल किया है, तो आप देखें लाइफ साइंस बिजनेस ने भी ईयर ऑन ईयर एक अच्छी जंप दिखाई है। ठीक है, तो आप देखें जो फाइनेंशियल सर्विस है ना, वहाँ पे काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो नंबर ओवरऑल आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन हाँ ग्रोथ की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। और क्या जिस तरह टीसीएस का तो देखिए बाई बैक है, तो उसने तो उसे बचा लिया। क्या इन्फोसिस को कल आप कह सकते हैं जब बाजार को लेकर क्या गिरावट देखने को मिलेगी, या ऑलरेडी जो ये जो गिरावट जो भी आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज हो चुका है, ये ऑलरेडी प्राइस हो चुकी है, तो कल के लिए चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।